उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कि वहम की बीमारी क्या होती है और वहम से हम अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वहम जैसे हम देखते हैं और हमने सुना भी है, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू कि वहम जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, जिसको हम साइकोलॉजी में ओसीडी का नाम देते हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का नाम जो है हम देते हैं। और इसमें यूजली लोगों को इस तरह के वहम होते हैं, जैसे गंदगी उनके साथ जुड़ गई हुई है, जैसे हाथ उनके गंदे हैं, जैसे दरवाज़ा शायद बंद हुआ है कि नहीं हुआ, बार बार चीज़ों की चेकिंग करना जो है वो कर रहे होते हैं कि शायद जो चीज़ें हैं वो लॉक हैं या नहीं है, वहाँ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई जहाँ पे उन्होंने रखी थी। चीज़ों के ख़ास ऑर्डर में रखने की उनको जो है वो आदत बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती। सो वहम में यूजुअली लोग जो हैं, कोई एक ऐसा ख्याल उनके जो दिमाग से चिमट जाता है और बस फिर वो चिमटा रहता है और बार बार उसकी रेपिटिशन जो है वो होती रहती है। समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि लोगों को ये ख्याल होता है कि पता नहीं उनके हाथों को या उनके कपड़ों को कहीं गंदगी लग गई है, कपड़े बार बार बदल रहे होते हैं या फिर वुज़ू बार बार कर रहे होते हैं। समटाइम्स नमाज़ पढ़ने में भी उनको डिफ़िकल्टी हो रही होती है, उनको लगता है कि नमाज़ ठीक तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ी और वो बार बार नमाज की नीयत जो है वो दोबारा करते हैं। इसी तरह के विशियस साइकिल में वो पड़े रहते हैं और वहम जो है उनको तंग करता रहता है। समटाइम्स कुछ लोग इस वहम और इन ख्यालात से अपनी जान छुड़वाने के लिए कुछ ख़ास किस्म के जो है वो काम भी करते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार अपने हाथों को धोते हैं, जैसे कुछ ख़ास नंबर्स जो हैं लोग एक ख़ास तरतीब से रखते हैं, न कुछ ख़ास नंबरों से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। इनको हम रिचुअल्स बोलते हैं, यानी अपने ख्यालात को ख़त्म करने के लिए, अपने वहम को ख़त्म करने के लिए लोग ये वाले रिचुअल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वहम की बीमारी जो है बेसिकली इसका ताल्लुक जो है वो एंग्जाइटी और परेशानी से जो है वो है, यानी ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक किस्म है जिसमें लोग जो हैं वहमी हो जाते हैं, शक जो है वो करना शुरू हो जाते हैं और उनको ये जो उनका वहम होता है ये उनका किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। मसलन अपने बारे में हो सकता है, किसी दूसरे इंसान के बारे में जो है वो हो सकता है। और वहम की बीमारी जो है ये इस तरह की बीमारी है जिसमें लोग बड़े हेल्पलेस जो है वो महसूस करते हैं। इसकी वजूहात जो हैं वो जो हो सकती हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ जो है वो एक स्टक कर जाती है उनके दिमाग में और फिर वही चीज़ उनको उसी तरह से लगना शुरू हो जाती है कि जी ये इसी तरह से, अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे अपना ये वाला काम तो ये काम जो है उनका ख़राब हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये सजेस्टेबिलिटी है, किसी एक टाइम के ऊपर अगर इंसान के साथ कुछ हो गया हो तो फिर इंसान उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करना शुरू कर देता है और फिर उसी को उसी तरह से प्रैक्टिस जो है वो करता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर आपकी फैमिली में जो है ऑलरेडी कोई वहम की बीमारी का शिकार, देखा यह जाता है कि वो वहम के ख्याल को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास किस्म के काम भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी को ये लगे कि उसके हाथ के ऊपर गंद लग गया है तो अपने हाथ बार बार धोएगा। अब अगर आप वहम की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि वो जो ख्याल आपको बार बार आ रहा है, जो वहम जिस चीज़ का आपको हो गया है, आप उसको उस ख्याल को प्रैक्टिस करना बंद करें। और प्रैक्टिस करना बंद करना आप किस तरह से कर सकते हैं, लाइक के अगर आपको मसलन आपके हाथ गंदे आपको महसूस हो रहे थे, आपने हाथ धो लिए, एक दफ़ा धो लिए, दैट इज़ फाइन। और उसके बाद अगर आपको बार बार अर्ज आ रही है तो आप अपने रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करें। रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि अपने ख्याल की बात मत सुनिए। आपने अपने हाथ वॉश कर लिए, अपने आप को बार बार हाथ धोने से रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ख्याल की बात सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ख्याल की बात सुनते हुए उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका ख्याल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपका मसला जो है वो बढ़ता जाएगा। ये पहली बात है कि अपने रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। एंड दूसरी बात है वो ये है कि अगर आप अपने ख्याल को फीड अप करते जाएंगे, यानी उसको फॉलो करते जाएंगे, जो आपका ख्याल आ रहा है आप उसको करते जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली जो है आपका ख्याल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन जो आप सोचेंगे आप उसी को करना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आपको गंदगी का एहसास हो रहा है, आप उसको वॉशअप करना चाहते हैं, आप उसको वॉशअप करेंगे और आप इसी विशियस साइकिल में कहीं फंसे रहेंगे। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कोई इंसान आपके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह का है जिसको वहम की बीमारी है या किसी भी किस्म का वहम जो इसको हो गया है, तो आप बेहतरीन चीज़ जो उसके लिए कर सकते हैं वो ये है कि उस इंसान को एक्सपोज कीजिए उस चीज़ से। मसलन जैसे अगर किसी को ये लगे कि उसके हाथ को मिट्टी लग गई है, उसको जर्म्स लग गए हैं, तो आप वो चीज़ें जो हैं उसके मिट्टी जो उसके हाथ पे लगा के देख भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं कि ये मिट्टी और जर्म्स अगर लग भी गए हैं तो इनको वॉश आउट करने से आपके हैंड जो हैं बिल्कुल साफ़ जो हैं वो एक दफ़ा में हो जाएंगे और जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल
किल हो जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे टाइम पे जो है वो ये देखा जाता है कि अगर वहम के मरीज़ों का इलाज ना किया जाए तो फिर वो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समटाइम्स वहम के मरीज़ों को दवाई वगैरह देने की भी ज़रूरत हो सकती है, मगर ये डिपेंड करता है कि उनका मसला किस नौयत का है और कितना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग नज़र आते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कोशिश ये करें कि उनको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं, ताकि वो उनको प्रॉपरली असेसमेंट करने के बाद उनकी हेल्प कर सके और उनका जो ये मसला है, जो कि वहम वाला मसला है, वो ख़त्म हो सके, क्योंकि ये काबिल इलाज है, प्रोवाइडेड केस में लोगों को सही गाइडेंस और हेल्प जो है वो दी जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।